नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जियानी, सेक्रेटरी राजकोट फोटोग्राफर एसोसिएशन और कमेटी मेंबर ऑफ CGPTIA आपके सामने आज एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूँ कि जो पिछले 21 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये स्पेशली राजकोट आए हैं हमारे यहाँ पे एक फ़ोटोशॉप और AI का वर्कशॉप करने के लिए। ये जो शख्सियत है वो काफ़ी समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और कल उनका 324वां वर्कशॉप है, जो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मिस्टर के गणेश, जिनकी नागपुर के अंदर काफ़ी सालों से बहुत बड़ी एकेडमी भी चलती है और मैं समझता हूँ तब तक पूरे इंडिया से लोग उनके पास एल्बम डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो एनहांसिंग और बहुत सारे फीचर सीखने के लिए स्पेशली आते हैं और जिसके लिए वेटिंग भी होता है। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज वो हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर के गणेश जी से। तो वेलकम गणेश जी। सबसे पहले तो राजकोट के अंदर आपका स्वागत है और आप आई थिंक पूरे गुजरात में फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। मैं अच्छा, तो ये कल जो अपना वर्कशॉप होने जा रहा है राजकोट में, ये आपका कौन सा शायद 324वां 324th वर्कशॉप है। और गुजरात में आपने कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप किए अभी? गुजरात में सबसे पहले मैंने गांधीधाम में किया, ओके, उसके बाद नाडियाद में किया, ओके, और कल ही मैंने वलसाड़ में किया, ओके, और आज हम लोग राजकोट में हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो हम वर्कशॉप करवाते हैं उसका मेन सब्जेक्ट होता है आई थिंक फोटोशॉप और AI दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो अभी आया है उसके ऊपर पूरे वर्कशॉप हम अभी जो नया बूम चल रहा है एडोब फोटोशॉप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे फोटोशॉप बीटा वर्जन, उसी पर हम लोग उसी बेस्ड पर वर्कशॉप्स अभी ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स काफ़ी टाइम से हैं, तो उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये कि ये आपने जो वर्कशॉप किए इतने सारे, जैसे नाडियाद में किया, वलसाड़ में किया, तो उसमें आपको दूसरे जगह पे आप दूसरे स्टेट में वर्कशॉप करते हैं और गुजरात में आप जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें आपको क्या कुछ अलग लगा? मैं तो पूरे भारतवर्ष में वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, पर फर्स्ट टाइम मैं गुजरात में जब वर्कशॉप में कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ कॉमन लिखी जो हर जगह पे थी, वो थी आपकी जो एसोसिएशन है। हाँ हाँ हाँ, CGPT। अच्छा, वो जो आपकी एसोसिएशन है CGPTIA, यस, CGPTIA एसोसिएशन जो अच्छा है, अच्छा, मुझे हर वर्कशॉप में उनका इन्वॉल्वमेंट दिखा, पार्टिसिपेशन दिखा। ये सर हमारा पूरा एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फुल नेम है चैरिटेबल ग्रुप ऑफ फोटो ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसके अंदर फोटो गुड्स, कैमराज, उसके साथ जो ट्रेड करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं। तो ये एसोसिएशन जो है पूरे गुजरात के जितने भी एसोसिएशन हैं उन सब के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। करीब गुजरात में मैं समझता हूँ 70+ एसोसिएशन हैं हमारे पूरे गुजरात में, जैसे राजकोट हो गया, जामनगर हो गया, जूनागढ़ हो गया। बट CGPTIA जो है वो एक मदर एसोसिएशन की तरह सबके साथ जुड़ा हुआ है। 70 भी नहीं, करीब लास्ट टाइम हमने देखा था तो करीब 150 के ज़्यादा हमारे पास नाम का लिस्ट आया था। तो इन सब एसोसिएशन के साथ जुड़ के ये एसोसिएशन काम करता है। इस एसोसिएशन के बैनर आपको इसलिए दिखाई दिए, बैनर के साथ साथ मुझे सर उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर हाँ में हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे ट्रेड वाले जो हैं तो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं, तो वो सब उनके मेंबर्स जो हैं वो लोकल जितने भी छोटे एसोसिएशन है फोटोग्राफर्स, उन सब के साथ मिलके ये काम करते हैं। तो इस एसोसिएशन का मेन मोटो क्या है कि हर साल एक एग्जीबिशन करना, जिसमें हम गांधीनगर में, आपको पता होगा कि जैसे इंडियन इंटरनेशनल फोटो फेयर करते हैं, तो जो इंडिया का शायद सेकंड लार्जेस्ट फोटो फेयर होता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं, करीब 150 से ज़्यादा स्टॉल होते हैं और उसमें से जो भी डेवलपमेंट होता है, जो इनकम जो होती है, उसको ये एसोसिएशन फोटोग्राफर्स के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। जैसे आपने देखा कि जब जहाँ जहाँ भी आपने वर्कशॉप किए उस हर जगह पे CGPTIA उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। क्योंकि आज आप समझते हैं कि कोई भी एसोसिएशन को काम करना है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको छोटे बड़े स्पॉन्सर्ड चाहिए होते हैं, तो वो भी सब ट्रेड के लोग ही होते हैं। और एज एन एसोसिएशन हम क्या करते हैं कि जितने भी फोटो फेयर होते हैं तो उसमें पर एग्जीबिशन, मतलब जो फेयर में से जो इनकम होती है उसको पर एग्जीबिशन हम 20,000 रुपीज़ उसको सपोर्ट करते हैं। जितने भी अभी जितने आपने किए तो वर्कशॉप किए उन सब में CGPTIA ने उसको 20,000 रुपीज़ का सपोर्ट किया हुआ है। बहुत बड़ा सपोर्ट है सर ये। तो इस साल में भी आपने देखा होगा आपके जो वर्कशॉप हुए उसके अलावा दूसरे भी मेंटर्स के हो रहे हैं, तो इस साल में भी करीब करीब एसोसिएशन 50 से ज़्यादा वर्कशॉप में सपोर्ट कर चुका है। हाँ, तो ये CGPTIA का सबसे बड़ा, मतलब एज एन एजुकेशन पर्पस के लिए वो ये चीज़ करती है। उसके अलावा
हमारी एक्टिविटीज़ में क्या है कि जैसे जितने भी मेंबर्स हैं, इस साल से हम फोटोग्राफर्स को एसोसिएट मेंबर्स भी बना रहे हैं। अच्छा। तो जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं फोटोग्राफर्स जो है, वो CGPTI के एसोसिएट मेंबर बनते हैं। उनको ऑलरेडी इतने टाइम से एक बेनिफिट और भी ये जो ट्रस्ट है, मतलब का संस्था जो है वो दे रही है कि जैसे अगर किसी फोटोग्राफर की एक्सीडेंशियल डेथ हो जाती है, तो उस फोटोग्राफर को 50,000 रुपीज़ का एक हेल्प CGPTI, हाँ, उनकी फैमिली को सपोर्ट करता है। और आई थिंक हर साल ऐसे 15, 20, 22 लोग होते हैं, तो उसमें भी मतलब ये ट्रस्ट फंडिंग करता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज, चैरिटी प्रोग्राम, मतलब ये ट्रस्ट ही चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इस सब चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए हम एग्जीबिशन करते हैं। तो हम उसमें से जो कंपनी का फंडिंग आता है, वही फंडिंग हम मेंबर्स में और फोटोग्राफर्स में सर्वाइवली इक्वली शेयर करते हैं। तो एक अच्छी एक्टिविटीज़ बन जाती है। बहुत खूबसूरत आप उपक्रम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे फोटोग्राफर्स को एक संदेश दें, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ, आज 13 तारीख है, नेक्स्ट 12th को हमारा फिर से एक एग्जीबिशन गांधीनगर को होने जा रहा है। तो उसके लिए आप फोटोग्राफर्स को कोई एक संदेश दें। 3 दिनों का 12, 13, 14 का रहेगा। इसके अलावा आपकी जो एकेडमी है, के गणेश एकेडमी, वो नागपुर में जिस तरह का काम कर रही है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दें, ऐसी मेरे आपको गुजारिश है। बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं के गणेश और मैं खुद एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और मैं निरंतर सीखने में विश्वास रखता हूँ। और के गणेश एकेडमी एक एकेडमी ऐसी है जो पूरे भारतवर्ष में एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड या एडोब प्रीमियर से रिलेटेड फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रही है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, पर उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिलता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की। बेसिकली मैं एक वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर हूँ और डिज़ाइन करते करते मुझे काफ़ी समय बीता और लोगों ने सीखने की इच्छा जाहिर की मेरे साथ। तो उसी उद्देश्य के साथ के गणेश एकेडमी की शुरुआत हुई और आज हम लोग भारतवर्ष में या पूरे 29 स्टेट्स हैं, जिसमें से 24 स्टेट से स्टूडेंट्स के गणेश एकेडमी तक पहुंच चुके हैं और निरंतर सेवाएं देने की कोशिश हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को किस तरीके से फील्ड पर काम करना चाहिए या इंडस्ट्री में अपना कैसा करियर बनाना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग खुल के बात करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा, के गणेश एकेडमी में कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें यदि कोई इंडियन आर्मी में है और पूरे भारतवर्ष को अपनी सेवाएं दे रहा है और अगर वो चाहें अपने बच्चे को या बीवी को फ़ोटो इंडस्ट्री में लाना या फ़ोटो एडिटिंग सिखाना, तो के गणेश एकेडमी उन्हें 100% स्कॉलरशिप देती है। मतलब वो मुफ्त शिक्षा का लाभ वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, उन्हें हम लोग 90% तक स्कॉलरशिप एकेडमी में देते हैं। दूसरा, मैं और मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, हम दोनों मिलकर एकेडमी में काम करते हैं, एक साथ एजुकेशन देते हैं। तो उससे मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए और तो उसी उद्देश्य के साथ मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र है और वो फील्ड पे रहता है और अगर उसे कोई बैक हैंड ऑफिस संभालने के लिए उसे कोई पार्टनर चाहिए, तो वो उसकी बीवी से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो उसी उद्देश्य के साथ हमने एक स्कॉलरशिप भी रखी है कि अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र चाहें अपनी पत्नी को सिखाना, तो वो उसे 50% की स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। इसी उद्देश्य से कि एक फ़ोटोग्राफ़र और उसकी पत्नी दोनों टीम मिलके काम करें और इस इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दें। तो उस उद्देश्य के साथ हम लोग ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं और निरंतर देते रहेंगे। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है और अब ये इंडस्ट्री उस लायक हो चुकी है कि हम अपने बच्चों का भी वेलकम कर सकें। क्योंकि एक ज़माना था जब कोई बच्चा अगर फ़ोटोग्राफी में या वीडियो एडिटिंग में आना चाहता था तो उसके फादर बोलते थे कि तू कुछ अच्छा कर। तो इसका सीधा मतलब होता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। पर आज ज़माना बदल गया है और फोटोग्राफर्स अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में वेलकम कर रहे हैं और बहुत सारे यंगर्स इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ही गुजरात आया हूँ और गुजरात में कंटिन्यू हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं। एडोब फोटोशॉप में जो ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं फ़ोटोशॉप बीटा वर्जन के साथ या फिर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को लेके फ़ोटो एडिटिंग में कितना चेंजेस आ रहा है, उसी सब्जेक्ट्स पर हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। और मेरा कल जो वर्कशॉप राजकोट में होने वाला है
दैट इज़ 324th वर्कशॉप मेरा है। पर इसके पहले भी जो मैंने वर्कशॉप किए हैं गुजरात, स्पेशली गुजरात के बारे में बताऊं तो मैंने कई पूरे भारतवर्ष में लगभग हर स्टेट में वर्कशॉप कर चुका हूं। पर मैंने यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस देखा। चेंजेस इन द सेंस कि यहाँ जो भी वर्कशॉप या एसोसिएशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि CGPTIA उनका सपोर्ट, उनका एसोसिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिखा। प्लस उनका अप्रोच एजुकेशन की तरफ ज़्यादा दिखा कि एजुकेशन में हम लोग फ़ोटोग्राफर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या शिक्षा से समृद्धि कि उस उद्देश्य के साथ कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा लगा। प्लस जब कोई वर्कशॉप फाइनल होता है या दूसरा उसके बाद दूसरा कोई वर्कशॉप होता है तो वो दो एसोसिएशन मिलकर जब एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग करके एक साथ काम करती है, वो चीज़ मुझे बहुत ही खास लगी राजू जी। और अभी जो नेक्स्ट आपका फ़ोटो फेयर होने वाला है नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में 12, 13 और 14 को, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़रूर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें और ज़रूर आएँ, ताकि नए नए जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं वो सब चेंजेस आप लोग एक ही छत के नीचे आपको देखने को मिले। और इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं या अलग अलग जो मेंटोर्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ पर आएँ। और अगर आपके आसपास कोई फ़ोटोग्राफ़र है तो उन तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस इवेंट को पार्टिसिपेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स। और अगर आपने इतना समय निकाला है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस एग्ज़िबिशन को पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच।